बाण भर धरकर सूदी मोटी अंगी उगाड़े लागिया गई दवा सो। सतगुरु ने जो बाण लगाया ना, भरी माने पूर्ण शक्ति से धरकर सूधी मुट्ठी, जैसे बाण को ऐसे मुट्ठी में खींच करके ऐसे लगाते हैं ना, माने सतगुरु ने जो प्रयत्न पूर्वक शक्ति पूर्वक लक्ष्य पर उन्मुख करके जो ज्ञान का उपदेश दिया ना, तो मेरे जीवन में जैसे कोई दावाग्नि फूटी हो ना, वैसे चमक आ गई जीवन में, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। उससे क्या हुआ, अंगी उघाड़े लागिया, अंग उघड़ने लगे। इसका मतलब जो विषय वासना के जो आवरण थे ना आत्मा पर, वो जल करके राख हो गए, तो मुझे अंग उघड़ने लगे। वस्तु स्थिति का क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया, ओरिजिनलिटी पता चल गया। कबीरो बावलो, कबीर साड़ो बावलो, दो हाथियों ऐसा ही बोलते, कबीरो साड़ो बावलो दो हाथिया बनाए, खुद तो साड़ो खिसक गए बनाए। बेशर्म आदमी जिसने भी ये रचना की है, ये उचित बात नहीं है। ये आज बहुत सालों पहले की रचना है। आगे देखा, 19 अंधियारी कारण 84 लख चंद, आगे आतुर उदय किया तब दृष्टि नहीं मंद। भाई अपने जो अज्ञान है, निस अंधियारी कारण है, अंधेरा हमेशा अज्ञान का सूचक है, निशी मानी रात्रि। अपने अज्ञान की जो ये रात्रि है, इसके कारण ये आत्मा 84 लख चंद, 84 लाख योनियों में भटकती रही, यातना सहती रही। और आगे आतुर उदय किया, फिर उसने बहुत भगवान से विनती की, फिर वो गर्भ में आया, मानव योनि में आया, गर्भ में दुख पाया, तो उसने भगवान से क्या की, विनती की है, विनती की तो आगे आतुर उदय किया, तब वो गर्भ से क्या आया, बाहर आया मानव बन करके। तब दृष्टि नहीं मंद, तो हे मूर्ख, मंद मानी मूर्ख, तब दृष्टि नहीं, फिर भी तुम्हें दिखता नहीं क्या, मानी अज्ञानता के कारण ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रही, फिर गर्भ में आया, गर्भ में आकर भी दुखी पाया, दुख पाया तो उसने ईश्वर से निवेदन किया कि मुझे मुक्त करो, तब तुम मानव योनि से बाहर आए। ठीक है, अब मानव योनि के रूप में तुम्हारा जन्म हो गया, तब दृष्टि नहीं मंद, फिर भी हे मूर्ख तुम्हें दिखता नहीं क्या, मानी फिर भी तुम कुमार्ग पर ही क्यों चल रहे हो, अब तो सन्मार्ग के ऊपर आगे हो। मानी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिला है, तो हे मूर्ख मानव, फिर भी तुम्हें समझ में आता नहीं क्या, अब तो उस परम पिता को पहचान ले, ताकि दोबारा इन योनियों में भटकना ना पड़े और आत्मा मुक्त हो जाए। आगे देखिए, भली भई जो गुर मिला, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जाने। साधक क्या, भली हुई जो गुरु मिला, अच्छा हुआ जो गुरु मिल गए हैं, नहीं तर होती हानि, यदि नहीं मिलते तो बड़ी हानि हो जाती, हानि है। हाँ, भला हुआ, साधक क्या कह रहा है, शिष्य क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि गुरु मिल गए, अन्यथा तो बहुत हानि हो जाती। दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जाने, दिया जब जलता है तो जो पतंगा है ना, शलभ पतंगा, पतंगा दिए के प्रकाश पे मुक्त होकर के उसे ही अपना सर्वस्व समझ करके, उसे ही सत्य मान करके उसमें कूद जाता है, कूद जाता तो जलकर नष्ट हो जाता है। वैसे ही संसार के जो माया मोह के आकर्षण है, लोग उन्हीं को सत्य मान करके उनके पीछे पड़े कि नहीं पड़े। आप कई बार देखोगे अपने समाज में 60-60, 70-70 साल के व्यक्ति जीवन में षड्यंत्रों में लगे पड़े हैं, जीवन में कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के षड्यंत्रों में लगे पड़े हैं कि हमें वो मिल जाए, बेटे के लिए वो हो जाए, पोते के लिए वो हो जाए, उसका हक छीन ले, और रास्ते थोड़ा सा अठी कर कटवा देना, अपने खेत का दो गेला हो जाए, इकाड़ी 500 या अधिक चली जाए जमीनड़ी। ऐसे देखा होगा आपने कि क्या मूर्खता, उसको पूर्णता समझ करके उसके पीछे पड़े हैं, जबकि वो पूर्णता नहीं है। पूर्ण तो कौन है, ईश्वर। पूर्ण के ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण केवल कौन है, ईश्वर। तो जैसे पतंगा दिए की लो को सत्य मान करके उस पे
न्योछावर हो जाता है, अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, होता क्या है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही हम भी संसार की माया को सत्य मानकर, उसे पूर्ण मानकर, उसी को सच्चाई मानकर, उसके पीछे अपने पूरे जीवन को पतंगे की भांति क्या कर रहे थे, नष्ट। लेकिन साधक क्या कहता कि भला हुआ जो गुरु मिले, मुझे तो गुरु मिल गए, वरना क्या हो जाती हानि। क्या हानि, मैं भी उस पतंगे की भांति संसार की वासना में डूब कर क्या हो जाता, नष्ट। समझ में आ गई है? माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उड़ंत। ये कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी, वही बात है जो मैं अभी समझा रहा था। ये माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगे भ्रमित होकर के गिर रहे हैं। कभी दिया जलाया है? मंदिरों में तो जलता है, तो आपने देखे होंगे सुबह उसमें बहुत से पतंगे आकर के नष्ट हो जाते हैं, है ना? और उस तेल में भी 2-4 तो मिल ही जाते हैं आपको, ऐसा होता है ना? तो संसार रूपी माया, संसार के माया रूपी दिए पर ये मानव रूपी पतंगे भ्रमित होकर, भ्रम कैसा कि यही सत्य है, भ्रम ऐसा यही सत्य है, ठीक है, और उस पर पड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, नष्ट है। लेकिन कबीर क्या कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन, इस पूरी भीड़ में से गुरु के ज्ञान से कोई एक आधा बच पाता, बाकी संसार की माया से कोई नहीं बच पाता। अरे कोई ना बच पाया महाराज जी, संसार की माया से कौन बचा, मुझे बताओ। ब्रह्मा को माया ने घेरा, इंद्र को माया ने घेरा, नारद को माया ने घेरा है, देवता न बच पाए इससे, माया से। ये तो कोई सतगुरु की कृपा हो जाए या प्रभु की कृपा हो जाए तो ही बच पाए। महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा, श्री दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में 700 दोहे में मां जगदम्बा की स्तुति है। उनके वृतांत है, शुंभ निशुंभ का वध, रक्त बीज का वध है, चंड मुंड का वध है, पूरा प्रसंग है उसमें। उन 700 छंदों में से 7 श्लोकों को बाहर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं सप्त श्लोकी। मतलब वो 7 श्लोकों को पढ़ना, वो 700 छंदों को पढ़ने का फल देता है, ऐसे माना रहा है। सप्त श्लोकी, सप्त श्लोकी का पहला श्लोक क्या है, ओम ज्ञानीनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे मां, ज्ञानीनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ईशा, हे भगवती, ये जो माया जो है ना, ज्ञानीनाम अपि, ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकृष्य, बलपूर्वक खींच करके, मोहाय महामाया प्रयच्छति, मोह में डाल देती है। ये माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। मैं तेरी शरण में बैठा हूं, बचा लेना। पहला ही दोहा है, मतलब ज्ञानी भी इससे बच नहीं पाते हैं माया से। माया से कौन बचे, भक्त। कौन बचे, भक्त, क्योंकि भक्त को उसकी परवाही नहीं है, भक्त को उसकी परवाही नहीं। वो तो मस्त है, जो देवे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरो, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहती है ना, बेचे तो बिक। अब माया क्या प्रभाव करे, तू बेचे तो बिक जाऊं। कबीर कुत्ता राम कमत, तेरा कुत्ता हूं, अब बता माया क्या करे। ये समर्पण माया को फिर मुक्त है ईश्वर की कृपा से। तो कबीर कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उड़ंत। समझ में आ गई बात, है ना? याद हो गए, आगे बढ़ो। सतगुरु बपुरा क्या करे जे सही आए तू, आवे त्यों प्रबोध मिले, जीव बसी बजाई। ये आपके लिए है। सतगुरु बापड़ो कायम करे, जे सीस ही माहे जो भावे, जो प्रबोध ही ले, जो बंसी बजाए। अरे महाराज, सतगुरु बापड़ो कायम करे। बपुरा मानी बेचारा, बापड़ा शब्द है ना अपने। सतगुरु बपुरा क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या करे, जे सीस ही माही चूक, यदि शिष्य में ही चूक है तो बेचारा सतगुरु भी भावे, जो प्रबोध ही ले, जैसे मन में आए वैसे समझा ले। यदि शिष्य में चूक है तो जैसे मन में आए वैसे समझा ले, कोई असर न पड़ने वाला। बांसुरी में कितनी फूंक मार दो, हवा बाहर ही निकलती है। समझ में आ गई बात।
है। जैसे बंसी में भूख जो है क्षण भर भी भीतर नहीं रह पाती, निकल जाती है, वैसे यदि शिष्य में भी चूक है, अविश्वास की चूक है, भावे तुम प्रबोधी है, गुरु जैसे आए वैसे प्रबोध करे, समझाए, लेकिन समझ में आने वाला ये इसको स्टार्ट कर, ये महत्वपूर्ण चीज है, समझ जाना इस बात को। दृष्टांत अलंकार है इसमें, दृष्टांत हो गया ना, बंसी का उदाहरण दे दिया। संसे खाया सकल जुग संसा किन्हु न खत, जे भेदे गुरु असीरा तिन संसा चुन चुन खत। देखो कबीरदास जी, संशय खाया सकल, ये जो संशय है ना, संशय, संसार के अंदर हर चीज में व्यक्ति के मन में एक अविश्वास रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं बन पाती, संशय भगवान है कि नहीं है, ये संशय, इस संशय में उलझे हैं मूर्ख से मूर्ख आदमी और ज्ञानी से ज्ञानी आदमी है। तो इस संशय ने जो है ना पूरे जग को खा गया, ये संशय पूरे जग को, ये संशय अपने प्रभाव में लेकर के बैठा है, लेकिन संसार किन्हु न खद, लेकिन इस संशय को कोई नहीं खा पाया। मानी इस संशय के प्रभाव में पूरा विश्व है, लेकिन इस संशय पर प्रभाव जमाने वाला कोई भी, जे भेद है गुरु असीरा, इसको तो वो ही भेद पाते हैं जिन्होंने गुरु से अक्षर ज्ञान लिया हो, जिन्होंने सतगुरु के उपदेश लिए हो। तिन संसार चुनी चुनी खद, वो संशय को चुन चुन करके खा जाते हैं। बात समझ में आ गई? संसार का जो संशय है, संसार का जो अज्ञान है, इस अज्ञान से के प्रभाव में सब लोग डूबे पड़े हैं, इसे कोई नष्ट कर नहीं पाया, लेकिन जो सतगुरु से उपदेश लेकर के बैठे हैं, उसे अज्ञान को चुन चुन करके क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। समझ में आ गई? असीरा मानी अक्षर ज्ञान। यहाँ संशय का मतलब भी माया ही है जी। इस माया के प्रभाव में पूरा जग पड़ा है, लेकिन ये माया किसी के प्रभाव में ना आई, लेकिन जो गुरु ज्ञान के जो परिपूर्ण लोग हैं, वो इस संशय को, इस माया को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई? चेतन चौकी बेसी करे, सतगुरु दीन्हा निर्भय होए निशंक भज, केवल कहे कबीर, केवल कहे कबीर। हर व्यक्ति डर में बैठा है, लेकिन कबीर कहते हैं मैं निर्भय हूं, केवल कहे, मैं ये कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि चेतन चौकी बैठ कर, बेसी कर मानी बैठ कर, चेतन, चेतन मानी ज्ञान, चेतना मानी ज्ञान ही होता है ना, है ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु दीन्हा धीर, सतगुरु ने धैर्य प्रदान कर दिया है। निर्भय हो निशंक भज, अब मैं निर्भय हूं, निशंक हूं, और उस भगवान का क्या कर रहा हूं, भजन। केवल कहे कबीर, ये कबीर की अपने गुरु वचनों के प्रति दृढ़ आस्था है। समझ में आ गई? कि ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु ने धैर्य दे दिया, वरना संसार में हर व्यक्ति में अधीरता ही तो है। जो शिखर पर बैठा वो भी डरा हुआ है, जो पहली पेड़ी पर खड़ा है वो भी डरा हुआ है, हर व्यक्ति शंकाओं से घिरा है, हर व्यक्ति भय से व्याप्त है। कबीर ने कहा कि ज्ञान की चौकी पर, अब ये तो उदाहरण है कहने के लिए, ज्ञान की चौकी मानी गुरु ने ज्ञान पूर्वक जो धैर्य प्रदान कर दिया, अब मुझे इतना विश्वास हो गया कि मैं निशंक होकर के, निर्भय होकर के भगवान का भजन कर रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? कबीर। या केवल शब्द कहने से बात पर थोड़ा सा बल आ गया कि मानी बाकी लोग इस तरह निर्भय नहीं है, बाकी लोग ऐसे शंका मुक्त नहीं है, केवल कौन है? कबीर। मानी जो गुरु के शरणागत बैठे हैं वो एकदम निशंक है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन बैठे हैं? गुरु बैठे। समझ में आ गई बात? सतगुरु मिल्या तै का भया, जे मन पाड़ी भोर, पासे विनंटा पड़ार, क्या करे विचारी चोर। बताओ, सतगुरु मिल्या तै का भया, जे मन पाड़ी भोर। हाँ ये सुनो आपके लिए, सतगुरु मिल्या तै का भया, हरियाणवी अंदाज है थोड़ा सा। पंचमेल सतगुरु मिल्या तै का भया, ये हरियाणा वाले बोलते हैं। और ये इधर से आते हैं जो झुंझुनू के एकदम अंतिम छोर से आते हैं, ठीक है, गंगानगर साइड भी ऐसे बोलते हैं, नहीं झुंझुनू के एकदम अंतिम छोर वाले बोलते हैं सतगुरु मिल्या तै का भया। सतगुरु मिल गया तो भी क्या होगा? जे शिष्य जे मन पाड़ी भूल, यदि शिष्य के मन में ही भूल पड़ी हुई है, भूल माने उसको, उसमें विश्वास ही नहीं है, उसके मार्ग पर वो चलेगा ही नहीं है, यदि चित्त में उसके भ्रम पड़ा है, वो कहना ही नहीं मानता, वो बरेवची याद ही न करता,
है। तो सतगुरु मिल भी जाए तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कैसे कुछ नहीं होने वाला, उदाहरण देखो, का दृष्टांत है यहाँ भी। पासी बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। चोल बोलते मजीठ को, चोल शब्द का अर्थ देखो मजीठ। लिखो तो सही है, बताओ लिखो तो सही। मजीठ मैं जीठ ठटेरा वाला। ये जो कपड़ों पे रंग चढ़ाते ना रंगरेज, रंग चुनरी उनरी रंगने के लिए महिलाएं देती है ना, लीलगर जिसको बोलते हैं, है लीलगर। वो सीमा मिश्रा का गाना भी है ना, क्या है, और रंग दे रहे, हाँ। तो वो जो लीलगर है उसको आपने कपड़ा दिया, कपड़ा ही जब फटा हुआ है क्या कहा, पासी बिनंठा कपड़ा है, बिनंठा, ठीक, बिनंठा मानी नष्ट हो गया, नष्ट हो रखा है। यदि कपड़ा ही नष्ट होने वाला है, पुराना है, ऐसे नष्ट होने वाला है, वो फटा हुआ है, तो बेचारा मजीठ भी क्या करे, उस पर कहां से रंग चढ़ाएगा, पता चढ़ा पाएगा क्या? आपने कपड़ा दिया, उसमें 3 छेद निकले हैं, अब महाराज वो उस पे रंग कैसे चढ़ेगा जी? और रंगरेज कपड़े पे रंग देने के लिए उसको तह करके रखता है, अलग प्रकार से समेटता है, काशी उसको बोलते हैं ना, ठीक है वो उसकी रंगरेज की प्रक्रिया है, उसको अलग, वरना तो वो रंग एक दूसरे से चिपक जाएंगे। रंगरेज जब चुनरी पे रंग चढ़ाता तो बेलबूटे भी उकेरता है, बेलबूटे आते हैं ना अलग अलग, ठीक है, तो अब उनको ऐसे मिक्स मिला देगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। वो प्रक्रिया छोड़ो, अपने सीधा देखो, यदि कपड़ा ही फटा हुआ है तो क्या उस पे मजीठ जो है रंग चढ़ा देगा? नहीं। तो यदि शिष्य के मन में ही भूल पड़ी है तो भले सतगुरु मिल जाते हैं, कहा भया तो भी कुछ होने वाला नहीं है। बढ़िया चोल मानी मजीठ है ना, ठीक है। बिनंठा मानी नष्ट होना और चोल मानी मजीठ, ठीक है। हाँ। पासी मैंने वैसे तो पड़ी हुई है, पासी शब्द मानी पड़ी हुई। हाँ। अरे कपड़े में ही यदि मान लो नष्ट हो रखा है, ऐसे खराब हो रखा है, तो क्या मजीठ उस पर रंग चढ़ा पाएगा? नहीं। तो वैसे ही यदि शिष्य के मन में भूल पड़ी है तो सतगुरु और मिलने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या होगा फिर? तो जो बंसी मारी हेलो देखो भाई, बूढ़े थे पर, बोलो तो, बूढ़े थे पर उभरे, गुरु की लहरी चमकी, फेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े घर की। स्टार लगाओ, मैं तो प्रश्न आता है इसमें। बूढ़े थे, बूढ़े मानी, अब इन शब्दों को आदत में बना, बूढ़ा मानी डूबना, डूबने वाले थे। देखो कितना सरल है, बूढ़े थे, डूब रहे थे, पर उभरे लेकिन बच गए। गुरु की लहरी चमकी, गुरु की लहर चमकी तो बच गए। मानी, अरे भाई कोई आदमी नदी में, सागर में डूब रहा हो तो कई बार लहर उसको किनारे पर छोड़ देती है? तो गुरु की लहर जो चमकी, जो गुरु की लहर उठी, गुरु की जो कृपा हुई, उससे हम संसार सागर में डूबने वाले थे लेकिन बच गए। भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरकी। भेरा मानी जहाज, जहाज का बेड़ा बोलते हैं ना, जहाजी बेड़ा है ना। भेरा देखा जर्जरा, यहाँ भेरा शब्द किसके लिए है? बेड़े के लिए, मानी जहाज के लिए। देखा जर्जरा, जर्जर शब्द है ना जीर्ण शीर्ण, मानी इस संसार सागर को पार करने के लिए मैं जिस जहाज पर सवार था वो जर्जर था। वो जहाज कैसा था? जर्जर। लोक वेद के साथी है। मैं तो संसार की न पाखंडों में है, जो लौकिक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से संसार रूपी सागर को पार करना चाहता था, उसकी नाव में बैठकर संसार को पार करना चाहता था। लेकिन गुरु ने जैसे ही कहा, गुरु की लहर जब उठी तो उतरी पड़े फरकी। फरकी मानी तुरंत है, तुरंत मैं उस बेड़े से क्या किया? कूद गए, क्योंकि वो बेड़ा तो खुद ही डूबने वाला। अरे आप किसी नाव में बैठे और आपको पता चले नाव तो खुद डूबने वाली है, तो आप उससे कूदोगे ना? है इंतजार करोगे ये डूबे तो मैं भी डूबूं? है, कूदोगे ना? है, तो गुरु की लहर जो चमकी, गुरु की लहर ने डूबते हुए मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं जिस जहाज में बैठकर संसार सागर को पार करने वाला चला था वो क्या था? जर्जर था। अब यहाँ ये जहाज किसको कह रहे हैं? वही लौकिक और वैदिक जो मार्ग है, शास्त्रीय जो मार्ग है, उसको कह रहे हैं। मानी मैं संसार के कर्म कांडों और आचरणों में डूबा हुआ था, उनके माध्यम से मैं संसार को पार करना चाहता था। गुरु की कृपा हुई तो मुझे पता चला कि मैं जिस जहाज में बैठा हूँ, मैं जिन चीजों को पकड़कर ईश्वर तक जाना चाहता हूँ, वो चीजें मुझे पार करने वाली नहीं, डुबाने वाली। समझ में आ गई बात?
हाँ, तो आगे बढ़ो। यहाँ यहाँ बेड़ा किसको कहा गया? वेद शास्त्र आदि को ही कहा गया है ना। वैदिक मार्ग जो है उसकी निंदा कर चुके हैं ना कबीर पहले ही। हाँ, आगे बढ़ो। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यूं आकार। आपा मेट जीवत भरे तो पावे करतार। गुरु गोविंद तो एक, गुरु और गोविंद दोनों क्या है? एक है। दूजा यह आकार, केवल माया के कारण ये आकार दूसरा दिखता है शरीर का है, बाकी गुरु और गोविंद तो क्या है? एक ही है। लेकिन वो भगवान मिलेंगे कब? आप मेट जीवत भरे, जब आप स्वयं को मिटा करके जीते जी मर जाएं, मानी आप जीते जी अपने अहंकार को मिटा दें, तब तो पावे करतार, तब वो करतार मानी ईश्वर प्राप्त होगा। जीते जी मर जाने का मतलब क्या है? जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। मैंने एक दिन एक कविता पढ़ी थी ना, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जीते जी मर जाने का मतलब क्या है? अपने मन के अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर देना। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़े। क्या हुआ भाई, हंस कैसे रहे हो? क्या ऐसे लग रहा है कि साधु की कक्षा में आए? ये टॉपिक ऐसे आगे पढ़ेगा तो इसमें बहुत रहस्य आएंगे अभी। गुरु गोविंद तो एक है, पुथा यह आकार आपा मेट जीवत भरे तो पावे। गुरु और ब्रह्म गोविंद तो एक है, कोई अंतर नहीं है, केवल इस माया जनित शरीर के कारण भेद, द्वैत का भेद होता है। यदि हम इस अहम की भावना को जीते जी मेट दें तो हम जीवन मुक्त हो जाए, मानी प्रभु ब्रह्म की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए। आगे देखो। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश, स्वाम सत्य का पहरी करे गरी गरी मांगे। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी, सतगुरु ना मिले ना तो शिक्षा अधूरी रह जाती। शीश माने शिक्षा, और उससे क्या होता है? स्वांग जति का पहन कर आदमी तपस्वी का वेश पहन करके घर घर मांगे भीख। भीख माने संसार में यही भीख मांगता फिरता फिरेगा आदमी। यदि भगवान की वो सतगुरु नहीं मिला और सही शिक्षा नहीं मिली तो व्यक्ति मुक्त तो होगा नहीं, यही संसार में उलझा पड़ा रहेगा। अलग निरंजन सतगुरु साचा सूर्यवा बोलो। सूर्यवा ताते लोई लुआ कसने दे कंच लिया गई ताई लिया तरदा। सूर्यवा का तो मतलब पता ही है, सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं, ताते लोही लोहार। अरे लोहा जब गर्म होता है ना तो लोहार उसको चोट मार मार करके अपनी इष्ट आकृति प्रदान कर देता है, जैसा उसको बनाना हो है। भाई लोहे को आकृति में ढालना हो तो उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसको आकृति में दिया जा सकता है। जैसे चाहे आकृति दे सकते हो ना, है लोहे को गर्म करके ही तो, पिघला करके ही तो अलग अलग आकृतियों में दिया जाता है। तो गुरु भी जो है ना, वो जैसे घड़की मारता है, हथौड़ा मारता है ना लोहार लोहे पर, वैसे ही अपने शिष्य को ऐसे पूरी कसौटी पर खरा उतारता है, तपस्या की अग्नि में उसको जलाता है और ऊपर से ज्ञान की चोट पड़ती है, तब जाकर के वो आकार ले पाता है। कष्णों दे कंचन किया। और जो सुनार होता है ना, सुनार लोग सोने की परख भी कैसे करता है? जलाकर ही करता है। सोने की परख भी जलाता ही है, जब वो जलाता है तो उसके जो विकार है वो तो नष्ट हो जाता है, शुद्ध सोना बच जाता है। वैसे ही तपस्या की भट्टी के अंदर गुरु भी अपने शिष्य को लोहार और सुनार की भांति जलाता है। कसौटी पे कंचन कियो, उस कसौटी पे परख था, कसौटी परीक्षा हो गई एक तरह की। ताई लिया तप्त सार, ताई जैसे अपन कई बार माताओं से सुना होगा घी ने ताई लो है। अभी घी को भी जब आप गैस चूल्हे पे चढ़ा दोगे तो उसकी छाछ वात सब जल के नष्ट हो जाएंगे शुरुआत में, और केवल जो तत्व है वो बचेगा। वैसे ही गुरु ने भी अपने शिष्य को तपस्या की अग्नि के अंदर जलाया है, उसे लोहार की भांति और उसे सुनार की भांति। उसके विकार जल करके नष्ट हो गए। अब क्या बचा? सोना नहीं, अब तो कंचन। सोने की भी सुंदरतम अवस्था को क्या बोलते हैं? कंचन। मतलब दोष मुक्त स्वर्ण को क्या बोलते हैं? कंचन है। बाकी आगे बढ़े। ताई लिया तप्त सार। अरे भाई, आप जो आभूषण पहनते हैं उस पूरे सोने में मिलावट है, क्योंकि मिलावट के बिना आप उसको आभूषण बना नहीं सकते।
लेकिन जब सुनारने जाते वहां आग में फेंक दिया तो वो पूरे विकार जल करके नष्ट हो जाए, उसमें लाख जो दे रखी है वो नष्ट हो जाएगी और क्या बचेगा, केवल शुद्ध स्वर्ण। वैसे ही गुरु भी अपनी परीक्षा की कसौटी पर बार बार परखते हैं, उससे विकार तो पूरे नष्ट हो जाते हैं और जो तत्व होता है वो शेष रहता है, माने उसको योग्य बना देते हैं। किसको? शिष्य को। जिस प्रकार लोहार तप्त लोहे को पीट पीट कर और सुनार लोहे को जला करके आकार देता है, उसके विकारों को नष्ट करता है, वैसे ही गुरु भी करते हैं। आगे बढ़िए। कबीरा हीरा बाजना मान सरोवर थापणी पाई थिति बई सतगुरु दीनी, कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर। अब देखो, सतगुरु ने जब शिष्य रूप में मुझे स्वीकार कर लिया, थापणी भाई मानी स्वीकृति दे दी, तब थिति भाई, तब जाकर के मुझे धैर्य मिला, स्थिरता प्राप्त हुई। अरे सतगुरु भी तो पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, चेला बना तो नहीं। कबीर को तो खुद को ना बनाया रामानंद ने, कबीर विनती करते नहीं बनाया, लेकिन उनको परीक्षा देनी पड़ी। फिर एक दिन कहते रामानंद सुबह सुबह गंगा जी नहाने जाते थे, कबीर सीढ़ियों पर उल्टे लेट गए अंधेरे में। अंधेरे में लेट गए तो रामानंद सीढ़ियां उतर रहे थे, तो कबीर के ऊपर पैर पड़ा तो आदमी एकदम से अंधेरे में कोई ऐसे वो गिरने वाली सिचुएशन हुई, और राम राम क्या हुआ, ऐसे ही निकला। कबीर ने गुरु मंत्र पकड़ लिया राम राम और कहा मैं आपका चेला हूं, आज से आपके चरणों को मैंने छू लिया और आपने मुझे मंत्र भी दे दिया। इस प्रकार कबीर रामानंद के शिष्य बने हैं, ऐसे मंत्र मिल गया राम राम। तो थापणी पाई थिति भई, जैसे ब्रजानंद के पास जब गए दयानंद सरस्वती, तो ब्रजानंद जी अंधे थे, मथुरा में रहते थे, तो उन्होंने बनाया नहीं, चेला ही नहीं बनाया। चेला नहीं बनाया तो दूसरे दिन वो यमुना नहाने आए अपने शिष्यों के संग, ठीक है, तो वो कूद गए, दयानंद के डूब के मरूंगा या तो शिष्य बनाओ। तब जाकर के उनको हाँ भरनी पड़ी, लेकिन उन्होंने शर्त लिखी कि आज तक जो लिखा जो पढ़ा उसको यमुना में बहा दे। तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, वो बड़े भारी मन से उन्होंने यमुना में बहाई, फिर चेला बनाया। ऐसे चेला भी तो नहीं बनाते महाराज, हाँ, क्योंकि फिर वो चेला भी तो वैसा ही होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, वरना तो गुरु की परंपरा को लजा देगा। ठीक है? आज तो शिष्य मान लीजिए पेमेंट देके चेले बन जाए लेकिन मान लो अभी एलएसपी बैच में हमने चेले बनाए, तो एग्जाम के माध्यम से बनाए ना, फिर इंटरव्यू और लिया, समझ रहे हैं आप इस बात का? कि ऑफलाइन वालों को तो सबको ले लिया मैंने उनको लाभ मिला, थोड़ा सा तटस्थता नहीं रह पाती, मैंने देख लिया, ठीक है, हालांकि योग्य भी थे। आगे तो थापणी पाई थिति भई सतगुरु दीनी, सतगुरु ने जब स्वीकृति दे दी, शिष्य रूप में स्थापना की, तब थिति भई, तब जाकर के थोड़ी सी स्थिति जो है ना, मन चंचल मन स्थिर हुआ, क्योंकि सतगुरु ने क्या दिया, धैर्य दिया। अब क्या हुआ, कबीर हीरा बणजिया मानी व्यापार, अब कबीर हीरों का व्यापार करता है मान सरोवर के तीर। कौन से तीर पर? मान सरोवर के किनारे पर। अब इस बात का कोई अर्थ नहीं है एक्चुअली में, भावार्थ है इसका। क्या देखो, कैलाश पर्वत की यात्रा जब होती तो उससे पहले एक बहुत सुंदर सरोवर आता है जिसका नाम है मान सरोवर। मान सरोवर का तल ऊपर से दिखता है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, कोई विकार नहीं उस पानी, एकदम नीले रंग का पानी, और पूरी की पूरी जमीन का तल दिखता है मान सरोवर में, इतना स्वच्छ है वो। वातावरण भी बहुत स्वच्छ है, कैलाश की यात्रा के दौरान मान सरोवर आता है। तो यहाँ हमारे ये जो संत लोग हैं, ये मन को भी मान सरोवर कहते हैं, है ना। और हीरा बणजिया, हीरा यहाँ, और हीरे जो है ना, कहते हैं मान सरोवर में मोती होते हैं। मान सरोवर में क्या होता है? मोती होते हैं, और हंस वहां मोती चुगते हैं। तो बात यही है कि मन रूपी सरोवर में भक्ति के हीरे प्राप्त हो गए, किसको? कबीर को, क्योंकि सतगुरु ने शिष्य बना लिया और धैर्य प्रदान कर दिया। समझ में आ गई? अरे सतगुरु ने जब शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है, तब जाके मुझे धैर्य मिला, और अब मेरे मन रूपी सरोवर में हीरे बणजिया है। हीरों का मैं क्या कर रहा हूँ? व्यापार। मानी भाव क्या? व्यापार कौन सा? वहां बेचान खरीद थोड़ी हो रहा है। मानी मैं भक्ति में डूबा हुआ हूँ, भक्ति के हीरे या भक्त आनंद मुझे क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, निहिचल निधि मिलाय तत्व सतगुरु सास धीर, निपजी में सांझी गणा बांटे नहीं कबीर। सतगुरु सास मानी साहसी, मेरे सतगुरु बड़े साहसी हैं और बड़े धैर्यवान हैं। उन्होंने मुझे निहिचल निधि से मिला दिया। तत्व मानी आत्मा को, मेरी आत्मा को निहिचल निधि,
या निहचल निधि किसको कहा गया? ब्रह्म को, ईश्वर को कहा गया है? मेरी निहचल निधि माने ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मानी ईश्वर, ब्रह्म मिलाय तत्व, तत्व मानी आत्मा, आत्मा किससे मिल गई? ब्रह्म से। किसके कारण? सतगुरु के कारण। सतगुरु कैसे हैं? साहसी और धैर्यवान। समझ में आ गई? निपजी में सांझी घना। और ये मेरे जो ब्रह्म से साक्षात्कार का जो आनंद निपजा है ना, है निपजी में सांझी घना, इसके साझेदार बहुत लोग बनना चाहते हैं। बांटे नहीं कबीर, लेकिन कबीर बांटने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? कबीर कहते हैं कि परम तत्व के साथ साक्षात्कार का, भगवान से मिलने का जो आनंद है ना, वो बांटा नहीं जा सकता, वो अनुभव का योग्य है, वो अनुभव का विषय है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया, उसको कहीं कैसा लगा, और वो बेचारा कैसे बताए? इसलिए कबीर इस आनंद को गूंगे का गुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे आएंगे ऐसी पंक्तियां। क्या कहते हैं? गूंगे का गुड़ कहते हैं। अब भाई गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दे, उसको आनंद तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा व्यक्त नहीं कर सकता। तो नीचल निधि मिलाय तत्व सतगुरु साहस धीर, निपजे में सांझी घड़ा बांटे नहीं कभी। निपज गया ये आनंद, मुझे तो मिल गया, लेकिन मैं इसको बांट नहीं सकता, क्योंकि इस आनंद को पाने के लिए तो व्यक्ति को खुद ही योग्य बनना पड़ेगा। इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अव्यक्त है। ये क्या है? मानी परमात्मा से मिलने का जो आनंद है, जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद अभिव्यक्त नहीं हो सकता, केवल अनुभव होता है। समझ में आ गई? तो इनके जो सतगुरु हैं कबीर के, साहसी और धैर्यवान, उनकी कृपा से कबीर को निचल निधि, वो संपत्ति मिल गई, ब्रह्मानंद की संपत्ति मिल गई आत्मा को। और वो जैसे कोई व्यक्ति उच्चता को प्राप्त करता है, तो कई लोग साझीदार बनने आ जाते हैं। संतों की यहाँ भीड़ पड़ी रहती है, धोखे देने वालों की, बस सर पे हाथ रख दो, कृपा हो जाए। कैसे कृपा हो जाए? रामान उनसे सुना होगा प्रेमानंद जी से, है कि हमारे आशीर्वाद से कोई कृपा न होने वाली, खुद को आपको भक्ति पथ पे आगे जाना। लोग भक्ति पथ पे नहीं जाना चाहते, वहां पहुंचे हुए लोगों के माध्यम से डायरेक्ट, वो जैसे मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन वाली लाइन होती है ना, वैसे घुसना चाहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि बांटे जाने वाली चीज है। समझ में आ गई? आगे देखो। चौपड़ मांडी चौहट अरग उरग बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। अब कबीर अलग ही बात कहते हैं। चौपड़, चौपड़ तो जाने हो, चौपड़ का खेल, चौहटा मानी चौराहा है, अरग उरग बाजार। कबीर कहते हैं कि शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है, अरग उरग बाजार, उसके नीचे ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा है। अब आपकी बात बल्ले पड़ने वाली नहीं। अब समझना ये क्या है फिर, इसको बात को समझना। ये शब्द तो यहाँ तक सीमित है, पुस्तकों में भी आप पढ़ लोगे, मामला क्या है वो बड़ा गहरा है। हम कल समझाऊंगा मैं उसको। हमारे शरीर में कुछ चक्र मानते हैं ये रहस्यवादी लोग। कबीर जैसे लोग, साधना वाले लोग जो है, वो हमारे शरीर में 5-6 चक्र मानते हैं। हेलो, हमारे शरीर में कई चक्र है, बड़ी रहस्यवाद की बात है, वो कल हम करेंगे। ये पहला चक्र है मूलाधार चक्र, फिर है स्वादिष्ठान चक्र, फिर है मणिपुर चक्र, फिर है अनाहत चक्र, फिर है विशुद्धि चक्र, फिर है अग्नि चक्र, फिर है सहस्रार चक्र। ये 6 चक्र हम यहाँ मानते हैं प्राय है। इसको पंच चक्र साधना भी कहते हैं। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के इधर उधर बने हुए हैं, ठीक है। अब कबीर कहते हैं कि ये मेरा जो शरीर रूपी चौराहा है, इसमें मैंने चौपड़ बिछा रखी है। चौपड़ मानी वो रीढ़ की हड्डी। अरद उरद बाजार, जैसे बाजार में रस्ते की इधर और उधर दुकानें होती है ना, वैसे इस रीढ़ की हड्डी रूपी चौराहे, ये चौपड़ के इधर उधर चक्रों का बाजार सजा है। लेकिन अब चौपड़ कौन खेल सकता है? जिसको खेलना आता है। और खेलना किसको आता है? जिसने किसी से सीखा, जिसने किसी से सीखा। तो कबीर ने क्या कहा? कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। इस चक्र, इसे शरीर के चौराहे पर ये जो चक्रों की चौपड़ बिछी है, इसको संत लोग विचार करके खेलते हैं, जिन पे राम जी की कृपा। कहे कबीरा राम जन,
है, जिन पर राम की कृपा है वही इस चक्र साधना में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी ये चक्र साधना क्या है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। आगे अभी मैं दोहे और पढ़ा रहा हूं। पासा पकड़िया प्रेम का, क्योंकि सब इससे रिलेटेड है ना। पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। ये चक्रों की जो चौपड़ बिछी है रीढ़ की हड्डी के चारों ओर, मतलब पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर। शरीर तो विषाद बना है, विषाद कहते हैं ना वो। अब पारी बाजी किसकी आई, विषाद शब्द आते हैं ना। अरे चौपड़ नहीं देखी, वो ऐसे कपड़े किसी भी बनी होती है, ऐसे ऐसे सीधी और ऐसी होती है ना। तो शरीर तो क्या है, चौपड़। सतगुरु ने प्रेम के पासे पकड़ा। जैसे दुर्योधन खेल रहा था तो उसका सतगुरु कौन था, शकुनी। शकुनी ने छल के पासे पकड़े थे। यहाँ इस शरीर की चौपड़ पे जो चक्रों के पास चक्र बिछे हुए हैं, वहां सतगुरु ने प्रेम के पासे पकड़े हैं। सतगुरु दाव बताइए, दाव मानी बाजी, सतगुरु बाजी बता रहे हैं। खेले दास कबीर, खेल कौन रहा है, कबीर। माने शिष्य गुरु के निर्देशन में ही इस चक्र साधना में आगे बढ़ सकता है। बस इसका अर्थ इतना ही। सतगुरु हमसु रीझ कर एक गया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का बीज गया। सतगुरु हमसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक ऐसा प्रेम का प्रसंग सुनाया, उससे वर्षा बादल प्रेम का बादल बरसने लगा और भीज गया सब अंग, और शरीर का अंग प्रत्यंग प्रेम के जल में भीग गया। माने सतगुरु ने प्रभु के प्रेम की भक्ति की ऐसी चर्चा छेड़ी कि उस चर्चा को सुनकर के आत्मा में आनंद आ गया और उस प्रेम की बरखा में सब भीग गए। और कैसा हुआ, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई निर्भय। और जब वो प्रभु प्रेम का बादल बरसा, हम पर वर्षा आए, जब वो बादल बरसा, अंतर भीगी आत्मा, अंतर्मन और आत्मा उसमें भीग गए, हरी भरी बनराई, और पूरा जंगल हरा भरा हो गया। मानी ये शरीर रूपी बनराई जो है ना, ये क्या हो गई, हरियाली छा गई, मानी प्रसन्नता छा गई। आगे पूरे सु परचा भया, पूरा कौन, ईश्वर। परचा मानी परिचय, पूरे से परिचय भया, उस ईश्वर से परिचय हुआ। सब दुख मेल्या दूरी, और सब दुख क्या हो गए, दूर हो गए। निर्मल कीन्ही आत्मा, आत्मा क्या हो गई, निर्मल। ताथे सदा हजूरी, और ये किसके कारण हुआ, हजूर के कारण। हजूर कौन, गुरु है। गुरु की कृपा से पूर्ण से परिचय हुआ, सब दुख दूर हो गए और आत्मा क्या हो गई, निर्मल हो गई। ये गुरुदेव को